स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप कि वॉइस क्लियर आ रही है सब तक के। आज जो हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 12 से आगे वाला क्वेश्चन है ना। इसमें जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 है ये। तो चलो फिर जल्दी से ज्वाइन कर लो फिर, है ना। कुछ लोग ज्वाइन किए हैं, कुछ लोग अभी भी रह गए हैं। टाइम का ध्यान रखा करें और सब टाइम पे ज्वाइन किया करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 आ गए क्या सब लोग? वॉइस और वीडियो विजिबल है? जिनके में वीडियो नहीं दिख रहा हो तो वो थोड़ा रिफ्रेश कर लेंगे, है ना। बैक करके फिर से अटेंड करेंगे क्लास को। ओके ठीक है, तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 पे दिया हुआ है अपने को, फाइंड द 31 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज 11 टर्म्स इज 38 एंड द 16 टर्म्स इज 73। इसमें क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कि 11वां पद अपने को दिया हुआ है 38 है, और 16 नंबर का जो पद है वो है अपने पास 73 है। इसके ज़रिए अपने को क्या निकालना है? 31 नंबर का पद निकालना है। जब कभी भी हमको टर्म्स निकालना रहता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है दो चीज़ों की, दो या तीन चीज़ों की, है ना। जिसमें से मेन रहता है ए डी, है ना। ये जनरली यूज़ करना पड़ता है ए डी एन, और ए एन की ज़रूरत पड़ती है हमें, है ना। तो अभी फ़िलहाल अपन स्टार्ट करते हैं ए डी एन वगैरह को ढूंढने की, है ना। अभी यहाँ पे ए और डी वगैरह कुछ दिया हुआ है क्या क्वेश्चन पे? तुम्हें नज़र आ रहा है? क्या तुम्हें नज़र आ रहा है ए डी वगैरह? कुछ नहीं आ रहा है सर बता रहे हैं ना। तो इसमें फिर पता कैसे करें कि ये ए और डी कहाँ है? तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, फर्स्ट में जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उस फॉर्मूले को तो नोट करते हैं। ए एन इक्वल टू था अपने पास में ए प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर है इतना? इसमें बोला 31 टर्म्स जो गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देख लेते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और हिंदी मीडियम वाले प्रश्न से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपन 31 टर्म्स। 31 टर्म्स अपने को गिवन है। कितना? मतलब तुम लोग हिंदी वाले लोग ऐसे लिखना 31वां पद, ओ सॉरी 31वां पद ज्ञात करना है अपने को, पता नहीं है। 11 नंबर का दिया हुआ है अपने को 11 टर्म्स। इलेवन टर्म्स कितना है अपने पास में? 38 है। और वहीं जो है 16 टर्म्स, ये देखो 16 टर्म्स, 16 टर्म्स अपने को गिवन है 73। अब अपने को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखना है यहाँ पे नोट करते हैं दोनों को, है ना। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ए अपने को गिवन है क्या? नहीं है, इसलिए हम लोग एज इट इज ए को लिखते हैं। ए एन कितना है अपने पास में? 11 टर्म्स है तो 11 माइनस डी। डी भी अपने को गिवन नहीं है इसलिए हमने ऐसा कुछ लिखा है ना। इक्वल टू करके 38 जो तुम्हारे सामने में लिखा हुआ था 38 ही हम लिखे हैं, है ना। इसके बाद से अगर अगर नहीं समझ में आया तो मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ, इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो टू पार्ट्स में लेके चल रहे हैं ना, इधर और इधर, है ना। इधर लेके चल रहे हैं 11 टर्म्स, मतलब 11वां पद। 11वां पद के लिए हम लोग क्या करेंगे? ए एन इक्वल टू 11 हो गया। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हुए चल रहा हूँ ना। 11वां पद, 11वां पद के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ए प्लस 11 माइनस एक डी। 11वां पद को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट 16 टर्म्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16वां पद 73 है तो 16 टर्म्स के लिए 16वां पद के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ए प्लस 16 - 1 डी। ए डी वगैरह कुछ भी अपने को नहीं दिया हुआ है। अब क्या करना चाहिए अपने को? डू यू हैव एनी आइडियाज? इसके बाद क्या करना चाहिए?
हाँ, जो हमने एग्जाम्पल में पढ़ा हुआ था, दोनों इक्वेशन को क्या करना है अपने को, सबट्रैक्ट कर देना है। जो कि बड़ा है उसको पहले लिखना है और छोटे वाले को उसके नीचे लिख देना, मतलब इससे इसको सबट्रैक्ट करना है। तो इससे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a प्लस 10d, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 38 इसे ऐसा नोट कर सकता हूँ क्या, लेकिन इसको पहले नहीं नोट करता हूँ, मैं इस वाले को नोट करता हूँ, है ना, क्योंकि दोनों को लेके चल रहे हैं। चाहो तो इक्वेशन 1 2 ले सकते हो, a प्लस, देखो आराम से बनाओगे ना तो ही समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मेरे साथ साथ कॉपी पेस्ट करना, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बना करके देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, है ना। और जहाँ भी नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन कर सकते हो अभी, है ना। 10d मैंने यहाँ लिया है और इसे 38 लिखा है। ये दोनों इक्वेशन क्लियर है क्या। ये जो आया इस वाले से आ रखा है, ओ सॉरी, ये तो फर्स्ट वाला लिखे थे अपन लोग, बड़े वाले संख्या को, इसको हम लोग लिए और इस वाले को लिए हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो माइनस जब भी हम करते हैं तो यहाँ माइनस लगाते हैं, यहाँ और यहाँ साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे भी माइनस। अब दोनों को करते हैं तो ए तो कट जाएगी, डी अपने पास बचेगी 5d इक्वल टू कितना बच जाएगा अपने पास, 13 माइनस 8 कितना होगा, 5 बचना चाहिए, 6 3। सो डी इक्वल टू, जो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है वो डायरेक्ट बताएगा डी इक्वल टू कितना आएगा। 5 को ट्रांसफर करो इस साइड तो नीचे में आ जाएगा 35/5, मतलब 7 आएगा अपने पास। देखो डी की वैल्यू पता चल गई क्या, यहाँ पे अपने को डी की वैल्यू पता चल गई है। जिस किसी को भी नहीं आ रहा हो समझ में तो आराम से इसको पहले देखे, इरेज नहीं किया हूँ मैं, कुछ समय के लिए उसको हाइड किया हुआ हूँ, है ना। पहले करके देखो खुद से। वो कहीं नहीं गया है, तुम अपना करो ना, ये तो यहाँ रखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। एक पेज में क्या है, यहाँ पे आएगा नहीं ना, इसलिए मैंने थोड़ा स्पेस बनाया यहाँ पे ताकि मैं नेक्स्ट पेज ले चलूँ। यहाँ तक का क्लियर है क्या, चलो ठीक है आगे चलते हैं फिर। इसमें जो क्वेश्चन नंबर गिवन है अपने को, यहाँ तक के तो डी मिल गया अपने को। अब डी की वैल्यू को इक्वेशन चाहे दोनों में से किसी एक में पुट कर सकते हो तुम, तुम्हारी चॉइस है, किसी में भी तुम पुट कर सकते हो, वैल्यू फाइंड आउट वहाँ से भी हो जाएगी। अभी मैं पुट कर रहा हूँ 73 वाले पे, है ना। तो यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा वैल्यू डी की तो a प्लस ये हो जाएगा 15d, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है ना। यहाँ पे हो गया 73, 15 इंटू 7 ये कर लेते हैं, a हो गया 73 हो रखा। अब क्या करें, a अपने को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा बताओ चलो, फास्ट फास्ट बताना। हाँ ठीक बताया हो, है ना। तो उससे मैं उधर ट्रांसफ़र कर दूं क्या, a इक्वल टू 73 माइनस 105, क्योंकि यहाँ पे तो 105 मिलेगा ही अपने को। सो a इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, माइनस का कितना, 73 माइनस करना है ना अपने को, 73 माइनस कर दो, -32 आ जाएगा अपने पास में। तो a की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई है 32, समझ में आ रहा है ना इतना। अब हम क्या करेंगे, 31 टर्म्स जो फाइंड आउट करना है ना, इसके लिए अपने पास में a कितना हो रखा है, ऊपर में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो अब अपने को दोनों चीज़ मिल गया है, a भी मिल गया है, a कितना है -32, d अपने पास में कितना है 7, तो फिर अपने को 31 टर्म्स निकालना है। बन जाएगा क्या, कुछ लोगों ने कहा बन जाएगा, कुछ लोगों ने नहीं बनेगा कहा, तो ठीक है एक बार बना लेते हैं। जिन लोगों का बन जाएगा वो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से बना करके देखना क्या उस टाइप से बना है,
आगे साइड बना करके देखते हैं, ठीक है। चलो आगे चलें। ये तो A31 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में A+31 - 1 D। देन A इक्वल टू क्या हो जाएगी अपने पास में, A इक्वल टू अपने पास में है -32 + 31, तो ये 30 हो गया, इनटू करके D 7 हो रखा। क्लियर है ना इतना? तो ये हो जाएगा 210, 7 × 21 है ना। और ये हो जाएगा पॉजिटिव फॉर्म में, जो कि नेगेटिव फॉर्म वाली 32 सब्ट्रैक्शन होगा, दोनों डिफरेंट साइन है। साइन पॉजिटिव में लेके चलेंगे अपन लोग तो अपने पास आ जाएगी कितना, 178। ये अपना आंसर है। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगी ना, तो उसमें प्ले फॉरवर्ड करके जो भी करना रहेगा वो करके देख लेना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट हो जा रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, क्योंकि कुछ अच्छे से समझो तो थोड़ा ठीक लगेगा ना। आराम से समझो, पहले सुनो ध्यान से, फिर उसके बाद क्या करना है, नोट्स भी बनाना। ऐसे में 2-3 बार रिपीट हो जाएगा तुम्हारा, है ना। एक बार मैं बताऊंगा, फिर वीडियोस से देखोगे, 2 बार तो नोट्स बनाओगे, एक बार फेयर में बनाना, एक बार रफ में बनाना, फिर मेरे को लाके दिखाना भी, है ना। तो इतने बार तो बनाओगे तब तो फिर मैथ्स तो बचेगा ही नहीं ना, फिर तुम तो 90+ जाएगा तुम्हारा, इतना टाइम्स अगर लिख लेते हो तो, है ना। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, है ना। तो आगे साइड चले हम लोग। फाइंड द m टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव हुज 12 टर्म्स एग्जिस्ट, exceeds लिखा हुआ है, exceeds the 5th terms by 14 and the sum of both terms is 36। बनाएं आगे। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो पहले लिख लूँ। क्या चीज़ कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद, मतलब 12 टर्म्स। वाह, तुमने अच्छा रिप्लाई दिया है ना। मतलब इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम भी सीखने को मिल रहा है। देखो अपॉर्चुनिटी हर जगह मिलती है, बस ये है इंसान को वहाँ से अब सीख लेना चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि सर अपने को इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है ना, क्या कर रहा हूँ यार, प्योर तो इंग्लिश में बोल नहीं रहा ना मैं, है ना, हिंदी में ही बोल रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉपर मैं इंग्लिश पे नोट कर रहा हूँ, है ना। तो क्या है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश तुमको सीखने को मिल जा रहा है। और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो भी मिक्स में ही सीखते हैं, है ना। उनको शुद्ध हिंदी बोल दो तो कई स्टूडेंट लोग को नहीं समझ में आता। CGBSE वाले लोग में ऐसा देखा है ना। तो खास करके 1-2 स्कूल हैं, है ना, उसमें हमारे आसपास के, उनमें बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश आता ही नहीं है। इंग्लिश सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले चीज़ की क्या करो, इंग्लिश के लिए ग्रामर्स वगैरह पढ़ो, उसमें रूल्स अच्छे होंगे। लेकिन सबसे पहले डेली लाइफ में छोटा इंग्लिश बोलो, लेकिन बोलो ज़रूर। और एवरीडे क्या करो, साइंस है तुम्हारे पास, सब्जेक्ट हैं अदर मैथ्स के छोड़ना, जो जितने भी याद करने के हैं उसको लाउडली ऐसे पढ़ा करो, बोल बोल करके पढ़ा करो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलो आगे चलें। इसमें क्या बोल रहा है कि 12 टर्म्स जो है वो 5th टर्म से जो है ना, 5th टर्म से 14 ज़्यादा है, अधिक है बोल रहा है, तो हम लोग प्लस करते हैं उसको। यहाँ तक का क्लियर है क्या? इसके बाद फिर क्या करना चाहिए अपने को, अभी कुछ AD वगैरह कुछ है क्या अपने पास? नहीं है। तो फिर आगे साइड चलें क्या। इसमें क्वेश्चन में ये दोनों ही क्वेश्चन सही है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो मैं लाइन लिख रहा हूँ। क्या बोलता है, A टर्म्स जो है मतलब 12 टर्म्स, बारहवां पद और 5वां पद दोनों का योग कितना है बताया है, ये 36 है। सम ऑफ 2 नंबर्स मतलब 2 टर्म्स, ये 12 टर्म्स और 5th टर्म्स दोनों का एडिशन जो है कितना है, 36 है। तो अपन लोग पहले डी निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन से अपन लोग डी निकालने की ट्राई करते हैं, है ना। तो इसको मैं 12 टर्म्स को A12 ऐसा लिख सकता हूँ क्या, और इस 5th टर्म को लिख सकता हूँ मैं A5। अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है तो तुम्हें याद आ गया होगा कि AN के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं
ए प्लस 12 माइनस 1 डी इक्वल टू, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ए प्लस 5 माइनस 1 डी। यहाँ तक क्लियर है? प्लस करने के बाद यहाँ नोट कर लो कितना, 14। सब जितने भी तुम्हारे पास में है सबको इधर ट्रांसफ़र कर दो उस साइड पे, 14 को रहने देना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो a है लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए समझ में आएगा, a इधर वाला a जब आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का a, प्लस ये हो गया अपने पास में कितना 11d, और 11d से इधर 4d और आ गया है तो कितना हो जाएगा अपने पास में 7d। क्लियर है ना? नहीं हो तो ये मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 11d माइनस कितना 7d जो उधर से आया, 6d कितना होगा 4d होगा यार, है ना। अब ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या करना है अपने को, ये तो d वाला फंक्शन हो गया, है ना, a भी आ गया d भी आ गया और रहा 14 को उधर ही रहने दो। अब इसमें से ये वाला a ज़ीरो हो जाएगा अपने पास में, ये दोनों कटिंग माइनस हो रहे हैं तो उस कंडीशन में अपने पास आ जाएगी 7d इक्वल टू 14। सो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ फिर। गुड, d इक्वल टू 2 आ जाए क्योंकि 7 जो है नीचे आ जाएगा 14 के, है ना। तो 14/7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ऊपर वाला कट गया अपना, है ना। तो d इक्वल टू आ रखा 14। अब अपन लोग क्या करें, a फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो a के लिए अपन लोग क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन का यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो बना हुआ है। नेक्स्ट पेज में लेके चलूँ क्या, एक पेज की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, है ना। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अब क्या करना चाहिए अपने को, इसमें जो है आगे वाली क्वेश्चन पे, है ना, मतलब इसी वाले क्वेश्चन में आगे साइड चलते हैं। तो इस कंडीशन में हमने लिखा हुआ था क्या, 12 दोनों का सम, जो सम अपन लोग लिखे हुए थे ना एडिशन करके, 12वां पद 5वां पद बराबर 36 लिखे हुए थे, है ना। तो 12वां पद के लिए अपन लोग लिखते हैं a प्लस 12 माइनस 1 प्लस कितना d में रह गया था, है ना, a प्लस कितना लिखूं यहाँ 5 माइनस 1 d इक्वल टू 36। कुछ बच्चे लोग कह रहे हैं सर ये दोबारा लिख रहे हैं, दोबारा नहीं लिख रहे हैं, उसमें एक ठो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन वाला जो किया ना ऊपर तरफ, है ना। अब ये एडिशन वाला है ना, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं, मतलब ट्रांसफ़र करने वाला, एक मतलब कि पहला कंडीशन था कह दो, ये दूसरे कंडीशन में ऐसा दिया है तो यहाँ से हम लोग कुछ ए निकाल सकते हैं क्या, ऐसा करके देख रहे हैं। चलो चलें फिर आगे चलते हैं, है ना। इसके बाद क्या करना चाहिए अपने को, सॉल्व करते हैं। a प्लस a कितना हो जाएगा अपने पास में 2a, 11d, ये 12 माइनस 1 मतलब 11d माइनस 5d कितना होगा 4d। हाँ 4d, तो दोनों को ऐड इस समय तो ऐड करेंगे ना, तो 15d। ये कहाँ से आया, समझ में आया ना। d को मैंने ऐड किया हुआ है, इस वाले को 4 और इस वाले का 11, है ना। 4 और 11 कितना होगा, हाँ वहीं से हमने d ले लिया है ना। इसके बाद क्या करना चाहिए अपने को, d का वैल्यू पुट करते हैं, 2a प्लस 15 इंटू डी कितना आया था अपने पास में 2, 36, 15 2 जा कितना होगा 30, वो 24 नहीं है, 2a लिखा हूँ मैं, है ना। इसको उधर फेंक दूँ क्या, हाँ पहले मल्टीप्लिकेशन करना 30 करना, उसके बाद से फिर उधर फेंकना। ये देखो ऐसा कुछ लिखना, ऐसा नहीं कि 2 को फेंक के डिवाइड में डाल दिए फिर इसको फेंके, इस टाइप से मत करते रहना, है ना, ऐसा करो।
हाँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास में, a इक्वल टू 6/2, 3 लिख दूं क्या, 2 1 2, 2 6 2 3 सॉरी है ना, 2 3 जो है 6 आ जाएगा। अब a और d की वैल्यू पता चल गई, a इक्वल टू कितना अपने पास में 3, देन d इक्वल टू कितना है अपने पास में 2। तो टर्म्स कौन सा फाइंड आउट करना है, m टर्म्स फाइंड करना है अपने को। तो यहाँ पे मैं ऐसे थोड़ा बना लेता हूँ स्पेस, यहाँ पे क्या लिखूँ, m टर्म्स चाहिए। कौन सा टर्म, m टर्म्स। m टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 है ना, m माइनस 1 d, देन a इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में 3 प्लस m माइनस 1 d 2 है ना। अब 2 को इनसाइड मल्टीप्लीकेशन करते हैं दोनों के साथ, 3 प्लस 2m माइनस 2, सो फाइनली हो जाएगा अपने पास में 2m माइनस 1 प्लस 1 हो जाए, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 3 का है ना, तो लार्ज नंबर अपना 3 है, तो फिर आंसर जो है अपना 2m, ये आंसर हो जाएगा। मैंने आंसर नहीं लिखा है, थोड़ा कचड़ा कर दिया है, ये लो अच्छे से लिख दे रहा हूँ इस टाइम, ANS। ठीक, अब ठीक है, क्लियर है इतना। हाँ, ऐसा ही किया है मैंने, यहाँ पे माइनस ही किया है दोनों को, और इनका फॉर्मूला लिखे हैं अपन लोग यहाँ पे, है ना। चले आगे, एक बार और देख लेना, कोई बात नहीं है ना, रिपीट करने से अच्छा है कि अपन लोग एक बार से देख लें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कितना, 15 नंबर। इसमें पहले तुम बताओगे फिर मैं बताऊंगा। विच द टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव 3 15 27 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। एक सर्वांतर श्रेणी है अपने पास, फटाफट से ए डी बता दो, चलो जल्दी से। ए और डी बता दो एकदम जल्दी से, है ना। मिला ए डी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देख लो, क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो टर्म्स है ना, पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में लिखेंगे क्वेश्चन से, मतलब प्रश्न से, है ना। क्या दिया हुआ है उसमें, कोई सा पद है वो अपने को नहीं पता है तो उसे ए एन मान लो, ठीक है। वो जो पद है वो उसके 54th टर्म से कितना अधिक है, 132 मोर देन है, तो प्लस यूज किया अपन। अब अपना फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, a प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन के लिए हो गया, वैसे ही सेम 54 टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा अपने पास में, a प्लस 54 माइनस 1 डी इक्वल टू हो गया अपने पास में, नहीं प्लस 132। सबको उधर भेज दो जो तुम्हारे काम का नहीं लगता है। फेंको इधर ही, है ना। क्या हो जाएगा अपने पास में, a और a ये तो ख़त्म हो जाएंगे यहीं से, है ना। a और a तो गया काम से। इसके बाद से फिर क्या क्या बच जाएगा अपने पास में, d। अभी चेक करते हैं d को, है ना। यहाँ तो पहले जो बचा हुआ है उसको नोट कर लेते हैं अपन लोग, a, और वो तुम्हारे समझने के लिए मैं नोट करते हुए चल रहा हूँ अच्छे से, है ना। अभी अभी मान मत रखना, है ना, अभी मान मत रखना। a तुम्हें मिल रखा है मुझे पता है, अभी वैल्यू पुट मत करना, इसको पूरा सॉल्व करने दो पहले तो, है ना। इसको इधर लेके आ जाओ, a माइनस ए हो जाएगा क्या, a को जब लेके आएंगे तो d जो है अपने पास में ये कितना हो जाएगा, d n, या मत डालो अभी अंदर, हो सकता है तुम्हारे पास में d भी तो है। हाँ, तो पहले इसको एज इट इज़ कॉपी कर लो, a माइनस 1 n माइनस 1 सॉरी n माइनस 1, उस साइड का d कितना है, 53 है क्या, क्योंकि 54 से हमने 1 माइनस किया तो इतना हो गया, उधर आके पूरा माइनस फॉर्म में हो रखा है।
देखो लास्ट वही बचा, अभी आंसर वगैरह नहीं आया है ना, इतना क्लियर है क्या? इसके बाद क्या करना चाहिए अपने को? हाँ, अब वैल्यू पुट करो, तो ये a का तो ज़ीरो हो जाएगा अपने पास में। a ज़ीरो होने के बाद से फिर क्या करना है अपने को, n जो लिया हुआ है अपना n है ना, तो पहले वैल्यू पुट करो किसकी। अच्छा, इसमें एरो और इक्वल टू दोनों को देखते हुए चलना, एरो स्टेप चेंज करते हैं तब बताते हैं। इक्वल टू इन दोनों के बीच में लगता हुआ आ रहा है, n-1 d कितना है अपने पास में। हेलो, चलो तुम जो बता रहे थे ना उसको इधर साइड में नोट कर दे रहा हूँ, ये यहाँ कहीं नोट कर दे रहा हूँ मैं। a इक्वल टू कितना है 3, एक्साइटेड हो जा रहे हो तुम लोग है ना, अच्छी बात है। 15 - 3 12, अब ठीक है, लो तुम जो बोल रहे थे वो मैं लिख दिया हूँ। हाँ, तो ये जो d का मान है ना अब यहाँ पे रख लो, 12 माइनस 53 गुणित 12 बराबर हो गया 132। अब ठीक है, 3 दूनी 6 है ना। ये यूनिट डिजिट का फंडा है, जिन्होंने 9 क्लास अच्छे से पढ़ा है ना उसको पता तुरंत चला जाएगा कि सर ये इतना हो जाएगा करके, और इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं उस साइड पे। n-1 12, यहाँ तक का समझ में आ रहा है ना, n-1 12 क्या कर रहा हूँ मैं, इसके बाद से बराबर का साइन डाल रहा हूँ, देख लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 132 माइनस, इधर माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, प्लस कितना 636, 53 और 12 दोनों का गुणा करने से उतना आया है ना। इसके बाद से फिर क्या करना चाहिए अपने को, दोनों को ऐड कर देना है और 12 से डिवाइड करना है, n-1। अब 12 को इधर लेके आ जाओ, ये 12 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करना, 768/12 कट करना, 12 का टेबल आता है ना अच्छे से, 12 1 जा 12, 12 कितने टाइम्स जा 6 जा 12, 6 जा 72, जो बच गया उसके बाद 12 4 जा, ठीक है। इतना कंप्लीट करने के बाद से अपने पास n-1 बचा ही है, n-1 64 आ रखा है, इसको यहाँ पे लिख लो अच्छे से। ये मैं यहाँ पे स्पेस बना दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, है ना। मैथ्स में तो थोड़ा कचरा करते ही हैं, एक स्लाइड में ही ख़त्म हो जाए करके मैंने ऐसा किया हुआ है। तुम अपने नोट्स में पेज चेंज करके भी लिख सकते हो, है ना। n-1 इक्वल टू इतना है, सो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 - 1, देन n इक्वल टू अपने पास में आ जाएगी 63। माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, बहुत अच्छे, तुमने एकदम अच्छे से बताया, मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ इसको। 65 टर्म्स होगा ये फिर, ये है ना। ओके, 65 अपना आंसर है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, कुछ चीज़ें और। हाँ सर, उस समय भी रख सकते हो, ए का मान चाहो तो वहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे क्या है कि ए लास्ट में ज़ीरो ही हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं रखा है। तुम चाहो तो ए और डी दोनों का मान रख करके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपने से बना करके तो देखो, बना के जब देखोगे तो उसको क्या करना है, फिर मेरे को चेक करना है तुमने सही बनाया है नहीं बनाया है ना। कुछ मेथड्स होते हैं अपने से पहले सॉल्व करके देखो तो खुद को सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। और अगर नहीं बना है तो मैं रीज़न बताऊंगा भी कि यहाँ पे तुमने मिस्टेक कर रखा है, और जब मिस्टेक हुआ है उसको फिर दोबारा मिस्टेक अपने को नहीं करना है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो फिर क्या चीज़ बोल रहे हो। हाँ, इसके बाद 2021 टर्म्स जो उधर दिए हुए हैं ना वो हर एग्ज़ाम में आया हुआ है, किसी न किसी तौर से उस एग्ज़ाम में आया ही है, इसलिए क्या है प्रॉपर हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। तुम भी क्या है अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगा तो बनेगा भी अच्छे से, है ना। आगे चले। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये बन गया है, अच्छी बात है, बन गया है, बहुत अच्छी की बात है ना, तुमने ट्राई किया है ना। बट एक बार आंसर मैच कर लेना। हाँ, कुछ लोगों ने कोशिश किया है, हाफ रह गया है बता रहे हो, है ना। आगे चलिए, क्वेश्चन पे अपने को लिखा हुआ है क्या, 4th टर्म्स एंड 8 टर्म्स
इज 24 अपने को गिवन है. सम ऑफ 6 टर्म एंड 10 टर्म्स इक्वल टू 44 ये दिया हुआ है अपने को. तो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोट कर लेते हैं अपन. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जा रहा है भाई बताओ? फोर्थ टर्म्स, 4 टर्म्स. ऐसा मैं नहीं लिखूं क्या? ऐसा लिखूं तो समझ में आएगा क्या? A4 लिखता हूं मैं सीधा. 4 टर्म, ठीक है, प्लस A8, 8 टर्म्स हो गया. दोनों का ऐड करने से कितना आ रहा है? 24 आता है क्या क्वेश्चन पे ना. और इसके बाद से फिर क्या बोला है? एक और शर्त रखा हुआ है अपने पास में कि 6 टर्म्स और 10 टर्म्स दोनों को जब ऐड करें, है ना, तो उस कंडीशन में कितना आ रहा है? 44 आ रहा है. फिर से वही काम, पहले रखना चाहो तो रख सकते हो. ये मैं लिखा क्या? A प्लस n-1d. बहुत बढ़िया, तुमने एकदम अच्छे से बताया है ना. A प्लस, यही तो चाहिए अपने को, मेहनत होना चाहिए, अपने से बनने लग जाता है. हाँ अच्छा ही किए हो तुम जो है. ये देखो जो हमने पहले किया हुआ था बस वैसे इस वाले को भी. जल्दी करो, वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद से फिर बना करके देखना, है ना. मैं तो कंटिन्यू चल रहा हूँ. इतना हो गया इस साइड का काम खत्म, है ना. अब इस साइड की काम, A प्लस n-1, 6-1 प्लस A प्लस कितना? 10-1 D इक्वल टू कितना? 44. लास्ट में लिखते नहीं बना है इसलिए नहीं लिखा हूँ, यहाँ D है भी, है ना. स्पेस की कमी की वजह से थोड़ा सा उधर खिचर पिचर हो गया, लेकिन तुम क्या है प्रॉपर रखना, सभी का मान ही तो रखना है ना. nवां पद पे, nवें पद के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग AD नहीं दिया हुआ है तो कुछ भी नहीं लिखे अपन लोग, बस नोट करते हुए चले गए हैं. हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही करना है. पहले जैसे हमने क्वेश्चन में किया था कि इसका एक इक्वेशन निकाले थे, उसका एक इक्वेशन निकाले थे, दोनों को सब्ट्रैक्ट ही करना है. ये देखो अभी भी करते हैं अपन लोग. 2A, ये A और A को कर दिए. D कितना है अपने पास? इसमें का -3, ओ सॉरी, इसमें का 3 और इसमें का 7, 7 और 3 10 D हो गए अपने पास. 24, है ना. और ये मैं ऑब्लिक टाइप से डाला हुआ था, वो दिखाने के लिए है तुम्हें कि मेरे को बार बार पेज चेंज करना ना पड़े, है ना. क्योंकि एक पार्ट तो ये चल रहा है फर्स्ट कंडीशन, एक पार्ट राइट साइड पे चल रहा है सेकंड कंडीशन. तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा अपने पास में? ये लो इसको ऐड कर दिए रहता हूँ, ठीक है. वो उधर का आधा वाला पार्ट चल रहा है अलग से, है ना. यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में? इसका नहीं है ना. कुछ बच्चे लोग सोचने लग जाते हैं सर ये 24 के सामने वाला है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. इस तरफ का 44 साइड का तो ले रहे हो ना, ये वाला A, ये वाला A को ऐड कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 2A. देन 6-1, ये देखो मैंने एक डॉट डाला अभी. 6-1 5 और 10-1 9. 5 और 9 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 14. यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या? 14D इक्वल टू 44. ये 44 जो साइड में लिखा हुआ था वो आ रहा है क्या समझ में? हाँ ठीक है. चलो अब इसके बाद क्या करें? इसको ले लेते हैं अपन लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड. चाहो तो इक्वेशन लिख सकते हो, नहीं तो फिर ऐसा भी कर सकते हो क्या, इक्वेशन 1 से. तो 2 को हम लोग 1 से माइनस करते हैं. लिख सकते हो यार, वहाँ लिख सकते हो. थ्योरिकल एक्सप्लेन करोगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा. एग्जामिनर जो रहता है ना, जो जो टीचर्स रहते हैं ना, उनको अगर डिटेल से लिख के दें तो वो ज़्यादा अच्छे से मार्क देते हैं, क्योंकि उसको डिटेल लिखे हुए रहोगे ना. इसलिए 2 से 1 मतलब कि पहले हम लोग लिखते हैं 2A प्लस 14D इक्वल टू 44 माइनस ऑफ 2A प्लस 10D इक्वल टू 24. अब ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ही तो करते हैं ना अपन. 402, यहाँ 20 आ रखा, यहाँ कितना हो जाएगा 4D, बाकी तो सब खत्म है इधर के. सो D इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में 5. 2 5 जा सॉरी 4
5 × 20 होता है ना। तो यहाँ से कितना हो रखा, डी की वैल्यू 5 हो रखी। अब क्या करें अपन, हाँ हाँ रख सकते हो, ऊपर में नहीं रखना है ना, ये यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे। हाँ रख के देखो ना, ये देखो तुम्हारे सामने ही रख के देखता हूँ मैं, ऐसा किया हूँ, समझ में तो आ जा रहा है ना। 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, छोटे वाले पे रख के देख रहे हैं, कोई बात नहीं है। 2a प्लस d कितना है अपने पास में 5, तो ये तो d हो गया 10d इंटू कितना 5 इक्वल टू 24। अब ये हो गया 50, वही तो हो जाएगा। 2a इक्वल टू ये हो जाएगा 50, 24 माइनस 50, सो ये 50 में 24 माइनस करें, 25 माइनस करते हैं तो कितना आता है 25, है ना। तो यहाँ पे एक ज़्यादा आएगा अपने पास, 226 हो गया। सो a इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में, 2 को ट्रांसफ़र कर दो उस तरफ, कट जाएगा 2 से, 2 1 × 2, 2 3 × 6, 13 जो है इसका आंसर आ रहा है। माइनस में 13 मिला अपने को, है ना। यहाँ तक क्या आया, क्या समझ में, किसी कोई डाउट्स हो तो पूछ लो। हाँ अलग अलग करके कॉपी में अलग अलग टाइप से भी लिख सकते हो, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैंने लिखा है। तुम चाहो तो इस पूरे को पहले लिख सकते हो, उसके बाद में फिर सेकंड वाले को लिख सकते हो, है ना। जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है इसको पूरा अलग से लिखने के बाद राइट साइड वाले को अलग से लिख सकते हो, कर सकते हो वैसा। अब अपने को दो चीज़ें चाहिए थी, ए और डी। ए और डी के अकॉर्डिंग अपने को मिल रखा है, ए कितना मिला -13, और डी कितनी मिली है अपने पास बता दो 5। सॉल्व करें फिर आगे, कौन सा टर्म बोला था, क्वेश्चन ने बोला था ना फाइंड द फर्स्ट टर्म, 3 टर्म्स बोला था, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब शुरू से अपने को 1 2 3 टर्म्स निकालना है। फर्स्ट टर्म को लिखते हैं हम लोग a1, सेकेंड टर्म को लिखते हैं a2, थर्ड टर्म को लिखते हैं a3। इतना तो क्लियर है। a को हम लोग लिखते हैं a एज इट इज़, ठीक है। इसको लिखते हैं अपन लोग a प्लस d, इसको लिखते हैं हम लोग a प्लस 2d। इतना क्लियर है क्या, तो a की वैल्यू अपने पास में हो जाएगी -3, नेक्स्ट वैल्यू होगी 13 प्लस d कितना 5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा अपने पास में 8 माइनस पे, है ना। इसके बाद से फिर अपने पास में है a कितना है 13, और ये 2d, 2 मल्टीप्लाई कितना d मतलब 5, कितना हो जाएगा, ये हो गया 10, लो ऐसा लिख लो, माइनस में 3 आ जाएगा। तो ये जो है आंसर है अपने पास 13 -8 और -3 -13, है ना। क्लियर है इतना। चलें फिर 17 नंबर पे चलते हैं। हम्म 17 नंबर 3 डिजिट वाली ऐसी नंबर्स, हाँ इसको बहुत लोग नहीं बनाए हैं, क्यों नहीं बनाया भाई, क्या चीज़ बोल रहा है इसमें। 3 अंकों वाली ऐसी संख्या बताना है जो 3 से विभाज्य हो। 3 से डिविजिबल नंबर बताओ, चलो 3 डिजिट के सबसे पहले छोटी वाली नंबर बता दो 3 डिजिट का। हाँ बहुत अच्छे, तो ये 100 जो है डिविजिबल है क्या 3 से, ऐसे भाग करके देखो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये वाला नंबर नहीं लेंगे। 101 ये भी नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि ये कटेगा नहीं ना। उसने वो बोला है कि डिवाइड होना चाहिए, लो 3 से डिवाइड करके देखो ये डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। इसके बाद से फिर इसको डिवाइड करके देखो तो ये होगा, है ना। तो इन लोग को नहीं लिखना है अपने को, जो डिवाइड हो जा रहा है ना उस वाले नंबर को लिखना है। अब मिल गया ना अपने को 3 डिजिट का नंबर। फर्स्ट नंबर हो जाएगा 102, पॉइंट नहीं है ना 102। सेकेंड नंबर ऐसे ही क्या हो जाएगी अपने पास में, हाँ 105। इस तरह से लास्ट वाला नंबर बता दो
लास्ट का मतलब 3 डिजिट का सबसे बड़ा वाला नंबर देखो, क्या वो 3 से डिविजिबल है? हाँ है, तो लास्ट वाला को ले लो। अगर नहीं होता तो इसके पहले वाले को लेते हैं अपन लोग। अब बता दो ए कितना है? अब इजी हो गया ना? हाँ सर इजी हो गया कह रहे हैं, है ना? बहुत अच्छी की बात है। तो 999 टर्म्स, क्या चीज़ निकालना है अपने को? एन निकालना है या फिर ए एन निकालना है? जो दिया हुआ है उससे लिख लो। ए 102 डी 3। इसके बाद से फिर डी हो गया, फिर कितना है? ए एन इक्वल टू 999 है, तो अपने क्या निकालना है? एन निकालना है। फॉर्मूला रखो फिर, ए प्लस एन माइनस 1 डी। नेक्स्ट ए की वैल्यू 102 प्लस 102 प्लस कितना हो जाएगा? डी, डी कितना है? 3। नेक्स्ट चले, लो ना, यहाँ कहीं लिख दे रहा हूँ मैं, ये लो, वो अपना रह गया था ना, तो ये लो इधर लिख दिया हूँ मैं। कोई बात नहीं, बराबर के इधर उधर अपन लोग लिख सकते हैं, है ना? ए एन इक्वल टू उतना ही तो रहेगा यार, जो बराबर के हम लोग उधर लिखते हैं उसको इधर लिख दिया हूँ, क्या होता है ना? पहले मैंने ये नोट कर लिया था ना, इसलिए। हाँ अब ट्रांसफ़र करते जाना उस तरफ, पहले प्लस वाले को भेजना उधर। ये कितना हो जाएगा? n माइनस 1 3, फिर इसको माइनस करो, 999 माइनस 102 कितना होगा? बताओ जल्दी, इतना ही आया है क्या तुम्हारा आंसर भी? n माइनस 1 3 को ट्रांसफ़र करो उस साइड, किस में आएगा? ओहो, माइनस में क्यों आएगा? डिवाइड पे है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में है, तो उधर जाकर डिवाइड होगा। कैसे बताते हो यार, है ना? ये देखो n माइनस 1 इक्वल टू, जब इसे कट करोगे ना कितना आ जाएगा? 3 1 जो 3, 3 2 जो 6, 3 2 जो 6, बाकी 3 9 जो, हाँ 27, फिर 27। ठीक, इसके आगे फिर क्या करना है अपने को? इस 1 को उधर लेके जाना है, इक्वल टू 299 प्लस 1, आंसर कितना हो जाएगा? 300। ये तुम्हारा आंसर है, मैच करके देख लेना आंसर आया हो तो। 80 नंबर चले, कई टाइप्स बन जाएगी वीडियो को फिर तो, है ना? हाँ उसमें ऐसा ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा किए हो जब बना लिए हो, तो बहुत अच्छी की बात है ये, है ना? आगे चले, इसमें लिखी हुई है अपने पास में फाइंड द 10 टर्म्स, है ना? लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा टाइप से क्वेश्चन है, पीछे से याद करने के लिए बोला है ना। इसको कहीं लिख ले रहा हो, जब भी तुम्हें कहीं लास्ट से बोलेगा ना, तो वहाँ पे लास्ट वाला टर्म्स लिखा करना। क्या चीज़? बाकी सब तो देख पा रहा हूँ यार, ठीक ठाक चल रहा है, सारा चीज़ ठीक है शायद तुम्हारा, है ना? हाँ एक बार रिफ्रेश करके देखो तुम भी, है ना? चेक किए, रिफ्रेश करके देखे तुम? ठीक है चलो आगे साइड बनाते हैं फिर, है ना? 18 नंबर का क्वेश्चन जो है,
कोई बात नहीं है, हाँ हाँ कर सकते हो। ये क्या है ना, बार बार रिपीट बताने से अच्छा है कि एक हाँ, अलग अलग तरीके होते हैं। देखो स्कूल में भी एक्सप्लेन करेगा टीचर, वो भी अलग है, मैं बताऊंगा वो भी अलग है, तुम कहीं से देखो वो भी अलग है। लेकिन प्रॉपर ये चेक करा लिया करो कि क्या इस मेथड से बना सकते हैं क्या, ये बता सकते हो तुम, है ना। लास्ट में अपने को ज़रूरत पड़ेगी। इसमें क्या बोल रहा है, जैसे कि हम लोग वो अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव मैंने पहले बताया था ना, अब क्या बोल रहा है कि इसको पीछे से देखना है। आगे से तो हम लोग बता दिया करते थे इतना टर्म्स होता है, तो पहले अपने को तो n टर्म्स निकालते हैं। ठीक, पहले ये पता करना है अपने को कि ये कौन सा नंबर में है, 253। चलो मेरे साथ साथ करो तो फिर, है ना। फर्स्ट a प्लस n माइनस वन डी इक्वल टू 253, इतना तो लिख लो पहले। ए एन की तो वैल्यू है ना, ए कितना है अपने पास में 3 प्लस एन पता नहीं है, डी इक्वल टू, डी भी पता है, हाँ पता है ना। तो यहाँ पे लिख लो कितना, डी 5 इक्वल टू 253। क्लियर है इतना। नेक्स्ट अपने को क्या करना है, 3 को उधर ट्रांसफ़र कर लो। मैं इस टाइम लिख नहीं रहा हूँ, देखो हाइड कर दिया हूँ, मैं इस टाइम नहीं लिख रहा हूँ। कुछ चीज़ें समझना, कहाँ गया 3, कहाँ चला गया, 3 था ना, माइनस के 3, अब ठीक है 0, मैंने उससे लिखा नहीं है। तुम भी अब धीरे धीरे करके कुछ कुछ चीज़ों को शॉर्ट में लिखने की कोशिश करना। 5 को अगर ट्रांसफ़र करूँ उस साइड तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, n हुआ, इक्वल टू करने के बाद 5 को इधर ट्रांसफ़र करो, क्या हो जाएगा ये, ऐसा ही तो होगा। काटोगे इससे 5 5 जा 50 बचेगा तुम्हारे पास, ऐसा ही तो बचेगा। तो मैं ये सब को नहीं लिख करके मैं यहाँ लिखा 50 प्लस 1, ये जो माइनस है ना इसको भी ट्रांसफ़र कर दिया उधर। तुमने डिवाइड किया 50, वो एकदम बढ़िया सही आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस माइनस को ट्रांसफ़र किया उधर, तो प्लस हो गया ना। ये 51 जो है वो n टर्म्स हो गया। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो है ना कुछ चीज़ें हैं जो अपने को देखना है। पीछे से बोला है इसलिए अपन लोग क्या कर रहे हैं, n प्लस 10 लिखते हैं और टर्म्स लिखते हैं यहाँ पे, है ना, वहाँ पर। फिर उसके बाद प्लस 1, इसको भी 10th लिखते हैं, मतलब टर्म्स, है ना, वहाँ पद करके लिखते हैं। अब इन लोग को सबको सॉल्व करो। n कितना है तुम्हारे पास में, 51 प्लस 10, ओह माइनस 10 करना है, माइनस का 10, उसमें 1 1 इसलिए लेके चलते क्योंकि 1 1 का पेयर्स रहता है, उसमें आगे साइड से देखते हुए चल रहे हैं। 10 पीछे आना है, मतलब उसमें से 10 कम करेंगे ना, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा करके गया तो पीछे वाला 1 हो जाएगा, आखिरी से गिनना है तो लास्ट वाला टर्म्स क्या हो जाए, ये ऐसा कुछ बोल रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे अपना 1 2 3 3 4 5 पीस है, इधर से जब गिनते हुए जाओ तो ये पहला पड़ेगा, ये दूसरा पड़ेगा, लेकिन इधर से गिनते हुए आओ तो यही चीज़ तीसरे नंबर पे पड़ रहा है ना, ओह सॉरी चौथे नंबर पे पड़ रहा है ना। बस वैसे ही क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन वाला थोड़ा सा घुमा दिया है और ये इंपॉर्टेंट भी है। पीछे से गिनना है इसलिए हम लोग 10 कम कर रहे हैं, है ना। 10 कम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 41 प्लस 1 42। यहाँ तक का समझ में आया क्या। अब 42 टर्म्स अपने को बताने हैं तो यहाँ पे लिख लो 42वां पद, मतलब कि इतनावां पद हो गया। इस नंबर पे कौन सा वाला नंबर होगा, तो तुम्हारे पास AD वगैरह सब तो है ना, तो रखो फिर यहाँ a प्लस n माइनस 1, फॉर्मूला लिख लो अच्छे से। a कितना है, जो तुम्हारे पास पहले रहा था वही रख सकते हो 3, अब n चेंज हो गया है, 42 माइनस 1 कर लो इससे। d कितना है तुम्हारे पास में, 5 है, 3 प्लस 41 मल्टीप्लाई कितना 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 20 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 208। आया क्या समझ में। देखो वीडियो को पॉज करके रिवर्स वगैरह करके उसमें देख लेना भाई, है ना।
जहाँ नहीं समझ में आया तो एक बार और फिर आकर के क्लास में पूछ लेना, है ना। क्लियर है ना इतना। चलो फिर आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है। नाइनटीन नंबर का क्वेश्चन बहुत टेढ़ा मेढ़ा है ना, लेकिन तुम्हारे लिए कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगना चाहिए। तुमसे जो जो चीज़ पूछता जाऊंगा बस वो चीज़ बताते जाना, कोई टेढ़ा मेढ़ा वाला दिक्कत ही नहीं लगेगा, है ना। बनाते हैं चलो फिर। 19 नंबर का क्वेश्चन है ना। ओके 19 नंबर का क्वेश्चन बना करके देखते हैं फिर से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, गिवन क्या चीज़ें हैं, जो चीज़ें तुमको दी हुई है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नया क्वेश्चन रहता है तो तुम बस नहीं बनेगा पहले से बोल देते हो। पहले पढ़ो तो सही उसे, आराम से पढ़ो क्या चीज़ बोल रहा है। इफ़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन p टर्म्स इक्वल टू कितना है अपने पास में 1/q। पहले हमको जितना टर्म्स दिया करता था उसको भी तो इक्वल टू करके नोट करते थे ना। वैसे ही टाइप से यहाँ पे q टर्म्स इक्वल टू 1/q है, 1/p है सॉरी। अब अपने को प्रूफ करना है q टर्म्स इक्वल टू इतना। जो एकदम बढ़िया बच्चा होगा वो समझ गया होगा कि इससे पहले भी हमने ये वाला क्वेश्चन बनाया है। कैसे बनाया वो देखो, है ना। कैसे बनाया, पहले क्या लिखते थे अपन लोग, p टर्म्स, ये मैंने लिखा पीवा पद, p टर्म्स ऐसा लिख सकते हो या फिर पीवा पद कह सकते हैं। p ऐसा लिखूं क्या, ये तुमको याद रहता है। ए पी लिखता हूँ, जैसे ए चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद जो भी लिखता था तो हम लोग उसको A5 A4 A3 ऐसा कुछ लिखा करते थे। ए पी है तो यहाँ ए पी लिखे हैं। ए पी इक्वल टू कितना है A/Q। देन फिर लिखा हुआ है, इधर लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों को आधा आधा पार्ट में लेके चलूँगा। तुम चाहो तो अपने कॉपी में इस वाले को पहले हल कर सकते हो, सेकंड वाले को बाद में, ठीक है। कंडीशन 2 पीस है अपने पास। फिर ए डी भी निकालना पड़ेगा। हाँ अभी तुम्हें समझ में आया है ना। ए डी निकालने के बाद से फिर पी क्यू में रखना पड़ेगा तब जाके बनेगा। कोई बड़ा नहीं है, कहाँ का बड़ा है, तुमको आता है ना। आता है तो कोई बड़ा नहीं है, नहीं आता है तो फिर बड़ा है। कहीं घूमने घामने जाते होगे, जो रास्ता तुमको पता रहता होगा वो रास्ता को तुम लोग जान जाते होगे कि हाँ इतना लंबा चौड़ा है, इस तरह से जाना है। हाँ उसमें तुम्हारे साथ में कोई इंटरेस्टेड के लिए सॉन्ग्स तुम्हें सुना दे, है ना, या और कुछ जिस तरह से तुम्हें जो इंटरेस्ट आता हो, जैसे फ्रेंड लोग से मिलने के लिए जाना है, वो कितना भी दूर रहे चल देंगे अपन, है ना। इस टाइप का रहता है। वैसे टाइप से अगर तुम्हें रास्ता पता है तो तुम वहाँ तक के पहुँच सकते हो। अच्छा इसमें एक थॉट्स भी मुझे याद आ गया, क्या चीज़ कि अगर तुम्हें कुछ चीज़ बनना है, उसका रास्ता अगर पता रहे तुम्हें तो प्रॉपर बन सकते हो ना, ऐसा कि इस रूट से जाना है तो ऐसा कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर गोल सेट करते हो वो नहीं मिलता है तो सेंटी मत होना, अपना रूट चेंज कर लेना, लेकिन गोल चेंज मत करना, वो बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। गोल चेंज कभी भी नहीं करना, अपने को जहाँ पहुँचना है ये चीज़ करना है, मतलब करना है ना। चलो खैर आगे चलते हैं, है ना। a प्लस p-1 d, कुछ लोगों ने मेरे लेक्चर देते तक के ये बना भी लिया, बहुत अच्छा किए हो, है ना। देखो बनने के लिए जब बन जाता रहता है ना तो अच्छा लगता है, नहीं बनता है तो थोड़ा ख़राब लगता है ना। a प्लस q-1 d इक्वल टू 1/q ओ 1/p, इसमें p है बताया है। इतना ठीक है क्या, देखो एक पेज में इसको कर लेना आराम से, एक पेज में इसको कर लेना, मैं दोनों को एक साथ करते हुए चल रहा हूँ, है ना। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। अब क्या करूँ इसके बाद, कुछ तो है नहीं, ए डी वगैरह के बाद से तो मुंह बंद है फिर, है ना। तो ब्रेक जो कर रहे थे उसको नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी यहीं तक का कर रहा हूँ, है ना।
क्योंकि अब इसके बाद से जाने के कोई चांसेस लग रहे हैं क्या? पहले एक तरफ भी हम लोग किए हुए थे, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते थे, इस वाले को इक्वेशन नंबर सेकंड कर लिया करते थे, और दोनों को फिर क्या करते थे, माइनस किया करते थे, ताकि डी वगैरह आने के चांस होते अपने पास, है ना। तो क्या करूँ मैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से उस वाले को माइनस कर दो भाई, है ना। वो भी कर सकते हो यार, दोनों ही कर सकते हो, है ना। देखो यहाँ कहीं लिखूँ मैं a प्लस पी माइनस वन डी। अच्छा इसको समझो तो एक बार, अगर समझ में आ जाए तो, है ना। इस क्वेश्चन में ऐसी बना के देख रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो फिर दूसरे में दूसरे टाइप से बना लेंगे। ये तरीका बता रहा हूँ, देखो ये a है और ये वाला a है, दोनों को माइनस करना है तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इन लोग को तो लिखो ही मत, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना क्या, इन संख्याओं को घटाने पर, ऐसे शुद्ध हिंदी में लिख लेना, है ना। या फिर इंग्लिश में लिखना चाहो तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, ऐसे करके लिख सकते हो, है ना। अब क्या करोगे, d को माइनस कर रहे हैं तो d इतना बड़ा का पूरा सा है, ये पूरा d है और ये पूरा d है, इसमें से इसको माइनस करें तो d कॉमन हो जाएगा। ये देखो मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ, या फिर लिख ही दे रहा हूँ यार, फिर तुमको नहीं समझ में आता है तो फिर मेरे को बोलने लग जाओगे, है ना। इससे अच्छा तो बना रहे हैं तो बना ही लेते हैं, लो तुम्हारी मर्जी, है ना। लो मैंने तुम्हारा काम हल्का कर दिया ना, है ना। अब ठीक है, देखो चेक करो, q माइनस वन पी, ऐसा मैंने लिखा, इतना पूरा कंप्लीट है क्या, चेक करो एक बार, है ना। ठीक लिखा हूँ कि नहीं, q वाले से मैंने p वाले को माइनस किया है तो इसको ऐसा टाइप से कुछ मैंने लिख लिया है। इसके बाद से क्या करूँ मैं, a से a को कट कर दे रहा हूँ, इस साइड वाला को, ठीक है। इन दोनों कॉमन लूँगा मैं, d से d को कट नहीं करना है, कैसे बोल देते हो तुम d से d काट देंगे, नहीं करना है, उसको करना ही नहीं है कट, है ना। हाँ माइनस अंदर कर सकते हो, ये अच्छी वाली बात है ना। तो यहाँ लिखो p माइनस वन, नहीं जान रहे हो तो फिर सीख जाओ, है ना, कोई बात नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा सर कि आप अंदर करना है, काटना है, नहीं काटना है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहेगा तब हम लोग ऐसा ही तो करते हैं। एग्जाम्पल तुम्हें दूँ, इसे नोट मत करना। ये जैसे मैं लिखूँ यहाँ 5x लिख दूँ प्लस करके 3y लिखूँ, तो क्या ये दोनों ऐड होंगे, नहीं होंगे, है ना। वैसी टाइप से अगर मैं लिखूँ 8x प्लस 5x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्या, हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ और क्या x स्क्वायर लिखूँगा, हैं, तो कैसे बोल रहे हो यार, डी कुछ नहीं होगा, d का d वहीं रहेगा, ये लोग खाली ऐड हो जाते हैं, 8 5 13 हो जाएगा ये। अब समझ में आया, चलो खैर ठीक है, इसे इरेज कर देता हूँ मैं। इसके बाद का क्या करें, ये तो नेक्स्ट स्टेप हो गया इस साइड वाले लोग का, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, p वन जा p, q वन जा q, पी क्यू का ऐसा लिख लो, क्यू पी या पी क्यू दोनों लिख सकते हो, है ना। इसके बाद क्या करना चाहिए, नेक्स्ट पेज में चलूँ, ये वाला 1 और ये वाला 1 घटाएंगे तो कट जाएगा, बचे क्या, p माइनस क्यू इक्वल टू डी। आगे लिखूं, ये देखो यहाँ पे अपने पास बचा था p माइनस क्यू इक्वल टू p माइनस क्यू डी, बचा था अपने पास, इक्वल टू अपने पास में रहा था p माइनस क्यू पी क्यू, ये तो रहा है। अब पी क्यू को उधर ट्रांसफर कर दो, d इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा p माइनस क्यू बाय p माइनस क्यू, नया वाला, और पी क्यू तो पहले से ही है, ये जो नए नए आए हैं तो ये नया वाला और ये पुराना वाला कट गया, बचा क्या ऊपर में 1 बाय पी क्यू। ये d का मान आया अभी, है ना। d का मान आने के बाद a का मान लाते हैं, इस वाले में मान रखो, कौन से वाले पे, दोनों में से किसी में भी चाहो तो रख सकते हो, है ना। हाँ p वाले पे, शुरू वाले पे रख लेते हैं, है ना। तो शुरू वाले क्या हो गया, a प्लस पी माइनस वन डी 1 बाय क्यू, ऐसा दिया हुआ है, इसको यहाँ लिख लो।
हिंदी में लिख लेना क्या, मान रखने पर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पुटिंग वैल्यू ऑन इक्वेशन 1। क्लियर है इतना? इसके बाद से फिर आगे चलूँ मैं तो यहाँ पे दिया रहेगा कितना, a प्लस p माइनस 1 d इक्वल टू अपने पास में है 1/p। फर्स्ट पे रख रहे हैं, समझो ना पहले। ये देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखते रहना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहीं है रखा हुआ है, ठीक है। उसमें क्या लिखी हुई है, a प्लस पी माइनस 1 डी इक्वल टू 1/q। ओ फिर से मैंने मिस्टेक किया, यहाँ p था। इसके बाद से फिर क्या किया, a की वैल्यू तो पता नहीं है, प्लस p माइनस 1 d कितना है तुम्हारे पास में 1/pq इक्वल टू 1/p। क्लियर इतना? इसके बाद से फिर क्या करना चाहिए अपने को, a प्लस इन सब झुंडों को उधर फेंक दो। झुंड जब उधर फेंकोगे तो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 1/p माइनस ऑफ p माइनस 1/pq। इतना चीज़ समझ में आया क्या? अब इन लोगों को सॉल्व करो, pq 1/pq हो गया, है ना। ये यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ, है ना। a निकाल रहे हैं अपन लोग, इसको सॉल्व कर रहे हैं। pq माइनस p प्लस 1 ये हो गया ऊपर साइड वाला, नीचे साइड वाला, नीचे वाले के लिए अच्छा एक काम करते हैं ना, इसमें p है इसमें भी p है, कैसे बताऊं यार। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ना, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये सब के सब जो है q है, q q और ये भी q। अब ठीक है क्या, चलें आगे। पी क्यू इधर एक के साथ मल्टीप्लाई किए, q को इधर p के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये p ये q प्लस q। अब ठीक है, नीचे साइड नोट करो, पी क्यू और ये वाला q। इतना ठीक है? हाँ इतना चीज़ करना पड़ेगा तुम्हारे लिए, क्या है डिटेल से मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, है ना। और नहीं समझ में आएगा तो फिर कैसे बनेगा। अब ऊपर वाले से देखो पी क्यू वगैरह कुछ कुछ माए बाहर निकालेंगे अपन अभी, फिर दोनों काट करके देखेंगे, देखना ना क्या क्या चीज़ निकल रहा है। तो ये देखो ऊपर से क्या चीज़ निकला अपना q, इसमें तीनों में q है तो q को बाहर कर दो, बचा क्या तुम्हारे पास p माइनस पी प्लस 1, यही तो बचा। नीचे में q पी क्यू है, ये q से ये वाला q कट गया, ये p से ये p कट गया, मतलब 0 हो गया वो, प्लस 1 ऊपर में बचा, नीचे में बचा पी क्यू। समझ में आया क्या इतना? नोट करना कहीं पे अच्छे से। अभी तुम्हारे पास बच्चा, सबको नहीं कटाया हूँ मैं, कैसे बोल देते हो सबको कटा दिए सर। a इक्वल टू अभी भी तो बचा हुआ है, अभी अपने पास निकला क्या a, इसको कहीं नोट करते हुए चलना, पेज अपना छूप जा रहा है। a इक्वल टू क्या बचा अपने पास, जो बच गया ऊपर में, एक बचा ऊपर में, नीचे में बचा p और q, बाकी सब तो कट गए ना। तो a अपने पास ये बच गया, d इक्वल टू भी 1p/q ही है, ठीक है, दोनों का मान p/q है। अब लास्ट में तुम्हें क्या बोला है, कौन सा पद बोला है, पी क्यूवा पद, मतलब a पी क्यू तुम्हें निकालना है, a प्लस पी क्यू माइनस 1 डी, ठीक लिखा हूँ मैं, एग्री कर रहे हो ना इससे। पी क्यू प्लस, अब a और d की वैल्यू रख रहे हैं,
पी क्यू माइनस 1 डी, इतना हुआ। नेक्स्ट 1 बाय पी क्यू प्लस, इसको अंदर ढकेल दो, पी क्यू बाय पी क्यू माइनस 1, तो ये तो माइनस 1 बाय पी क्यू ही रहेगा। अब क्लियर है? ये जो है नेगेटिव फॉर्म में है, ये पॉजिटिव फॉर्म में है, ख़त्म। ये अपॉन फॉर्म में है तो 1 बचेगा खाली यहाँ पे 1। ये 1 लाने के लिए देखो कितना सारा पचड़ा करना पड़ गया ना अपने को। क्लियर है क्या? सर 1 बाय पी क्यू कैसे अलग हो गया? अरे नहीं, ये देखो ना, यहाँ तो माइनस मल्टीप्लाई किया ना, इस वाले का इसके साथ किया, इसका फिर से मल्टीप्लाई किया, प्लस प्लस तो है नहीं। अगर ये नेगेटिव फॉर्म में आ रहा था तो वो पॉजिटिव फॉर्म में होता। हाँ, ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, है ना। ये सब एग्ज़ाम में आए हैं, कई बार से एग्ज़ाम में आए हैं, एक बार नहीं 2 बार दिख दिख करके बनाओ, उसके बाद से फिर क्या करना, हाँ प्रॉपर बनाना इसको अच्छे से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ? रेडी हो ना? 20 नंबर का क्वेश्चन, ये देखो सेम वैसे ही बनेगा, इससे पहले वाला थोड़ा हार्ड था अगर कहा जाए तो, और रहने के लिए तो कोई भी हार्ड नहीं है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा समझने में दिक्कत करेगा, है ना। तो टाइम भी अपना काफ़ी ज़्यादा हो गया, 20 नंबर कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे ना, तो उससे पहले ये जो 2 क्वेश्चन बच जाएंगे अपने पास में, 21 नंबर का और एक 22 नंबर का, है ना। तो वो दोनों क्वेश्चन ना, वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पहले मैं बता दूंगा, है ना। क्लियर है क्या? बताओ, है ना, क्योंकि टाइम भी हो रखा है अपना। एक क्वेश्चन बना लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन, ये जो 20 नंबर का है ना, इसको छोड़ो, है ना, 20 नंबर को छोड़ करके अपन लोग बनाते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। तुम्हें जो है 21 नंबर का क्वेश्चन बनाना है। हाँ तो ठीक है, फिर 3 क्वेश्चन अपने पास रह जाएंगे, अभी फिर क्लास एंड करते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा अपना 20, 21, 22। नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करने के पहले पहले, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही अपन आगे चलेंगे। तब तक कि तुम अपना बना लेना क्वेश्चन जो है ना। बनाने के बाद से मुझे फॉरवर्ड करना, मैं भी देख के थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। यूट्यूब के क्वेश्चन तुम्हें अच्छा लगता है, एक्सप्लेनेशन अगर समझ में आती है तो अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना, है ना। ओके, अभी यहीं तक का लेक्चर लगते हैं, बाय, है ना।